रामपुर के सभी निवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारे रामपुर में इस समय 10 सक्रिय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं और चूँकि लगातार बाहर से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और ऐसी जगहों से लौट रहे हैं जहाँ संक्रमण पहले से फैला हुआ है, तो ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग आएंगे तो यहाँ पे संक्रमण फैल भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हमें जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी की तरफ भी लौटना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक हम सारी चीज़ें बंद करके भी नहीं रख सकते। हमें इस बीमारी के साथ, इस बीमारी से बचते हुए जीना सीखना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ उपाय अपनाएं। पहली बात, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनावश्यक घर से बाहर किसी भी कीमत पर न निकलें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। काम के लिए निकलें और जब निकलें तो दूरी बनाएं। एक व्यक्ति यहाँ है तो दूसरा व्यक्ति यहाँ होना चाहिए। जब आपस में बातचीत भी करें तो एक दूसरे से दूरी बना के बातचीत करें। कहीं पे भी जमावड़ा न करें, भीड़ न लगाएं और हमेशा जब भी आप दरवाज़ा खोलते ही मास्क आपका यहाँ तक हो। मास्क का प्रयोग अगर आप नहीं करते, क्योंकि मास्क का प्रयोग करने का मतलब मास्क का मेंटेनेंस है। अगर मास्क का मेंटेनेंस करने की अगर आप नहीं कर सकते तो आपको गमछे से पूरे चेहरे को ढकना पड़ेगा। बातचीत वैसे भी हो सकती है। जब भी आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो पूरा चेहरा ढका होगा। एक दूसरे से संपर्क में आने से बचेंगे, क्राउडिंग नहीं करेंगे। हमें आज की नहीं, इसके बाद की भी सोचनी है। सभी लोगों की आजीविका चलती रहे, हम सामान्य जीवन की तरफ लौटें, इसके लिए और इसके साथ ही हम इस बीमारी से भी बचे रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मिलें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। पुलिस और प्रशासन के डर से नहीं, इस बीमारी से बचने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ आना होगा, दूरी बनाकर, और भीड़ भाड़ एकदम न करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर को सामान्य जीवन की तरफ वापस ले आएं, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है और आपका सहयोग चाहिए। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर निकलें तो दूरी बनावें, कहीं पे भी क्राउडिंग न करें। धीरे धीरे हम सामान्य बाज़ारों को भी खोल लें, लेकिन बाज़ारों को खोलते समय हम ये कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से कहीं पे भी हम इस बीमारी को फैलने न दें। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों पर है जो कमज़ोर हैं, यानी वृद्ध, बीमार और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सारे लोगों को जो पहले से ही कमज़ोर हैं। इन सारे लोगों को हमें बचाने की पहल करनी होगी। इनको किसी भी कीमत पे न घर से बाहर जाने देना है, न ही किसी भी कीमत पर इनके संपर्क में आने देना है किसी को। ये याद रखें कि हमारे यहाँ अभी तक सभी के सभी रोगी ऐसे मिले हैं जिनके अंदर सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि दूसरे को वो फैला सके। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, अपने अपने चेहरे को ढके रहेंगे, तो संभवतः ये बहुत आसानी से हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सभी लोग हाथ धोते रहें। जो बाहर से आए हैं, जो अंदर हैं, वो सारे लोग हाथ धोते रहें और हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग करें। ये हम लगातार आपको बताते रहे हैं, लेकिन हमें जब नॉर्मल जीवन में लौटना है तो कुछ आदतें लगातार बनाकर रखनी पड़ेगी। मास्क का प्रयोग, एक दूसरे से दूरी, हाथ धोते रहना, मुंह पर हाथ न लगाना आदत हम ये सीखें, ताकि इस बीमारी से हम लड़ें भी, हम सामान्य ज़िंदगी भी जिएं। ये याद रखें कि कोरोना से प्रभावित होकर मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये बढ़ने न पावे और हमारे यहाँ कोई भी एक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होकर कहीं से उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटित हो। हम सबको मिलकर इस पर प्रयास करना होगा। जो लोग बाहर से आए हैं वो सख्ती से क्वारंटाइन हों, ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें। 21 दिन किसी भी तरीके से घर से बाहर ना निकलें, और अगर अकेले हैं, घर से बाहर निकलना उनका ज़रूरी है भी, तो निकलें तो पूरा चेहरा कवर, केवल ज़रूरत भर निकलें और वापस किसी से कोई टच ना होने पावे, ये ध्यान रखें। हम सभी मिलकर इस बीमारी को हरा सकते हैं। हम सभी मिलकर इस बीमारी के होते हुए भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हम कुछ ज़रूरी उपाय अपनावें, हमारी बात माने। पुलिस के डर से नहीं, प्रशासन के डर से नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी मानकर इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ आइए। और साथ आने का मतलब बिना ज़रूरत घर से बाहर न निकलना, जब भी बाहर निकलना तो पूरा चेहरा कवर किए रखना, अपने हाथ को चेहरे से बचाना, हमेशा हाथ धोते रहना और एक दूसरे से दूरी रखना। मुझे उम्मीद है आप लोग ये बात याद रखेंगे और हम इस बीमारी को इसी तरीके से परास्त भी करेंगे और सामान्य जीवन में जल्दी ही वापस भी लौटेंगे। धन्यवाद।